हजरत उमर ने वो सारे काम कर डाले जो बड़े बड़े सूरमाओं से ना तब कर डाले। जो बैतुल मक़दिस पर आज इजरायली गुंडागर्दी कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, ना हुआ उमर का दौर, खुदा की कसम इन्हें चूहों की तरह मारते। हजरत उमर के दौर में भी बैतुल मक़दिस ईसाइयों के कब्जे में था। हजरत उमर ने बेड़ा उठाया, कहा बैतुल मक़दिस फतह होगा, लश्कर भेज दिया बैतुल मक़दिस फतह करने के लिए। हजरत उमर ने लश्कर भेजा, लश्कर पहुंचा, इस्लामी लश्कर, इस्लामी कमांडर, पड़ाव डाल दिया गया, शहर का मुहासरा कर लिया गया। बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े ईसाई पादरी आए, कौन हो? कहा हम मदीने शरीफ से आने वाला लश्कर, इस्लामी लश्कर है। किसने भेजा? उमर इब्न खत्ताब ने कहा। कौन है? खलीफतुल मुस्लिमीन है। रुक जाओ, तलवारें कोई नहीं निकालेगा, इस्लामी लश्कर का हम रुके हुए, तू अपनी बात बता। अपने लश्कर को भी पादरी ने रोका, कहने लगा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ईसाइयत का लश्कर सारा रुक गया, जंग रुक गई। क्यों रोका है? हमें पादरी बता। कहने लगा तुम्हारी नजरों में मैं मोहतरम हूँ क्या नहीं? सारे ईसाइयों ने कहा हमारी नजरों में तू बहुत मोहतरम है। तो कहा अगर मोहतरम हूँ तो फिर बात सुन लो। कहा इस्लामी लश्कर का जो कमांडर है वो आगे आया, आगे आया। कहने लगे बताओ तुम्हारी खलीफा का नाम क्या? क्या? उमर। खलीफा दौम है ये? हाँ खलीफा दौम है। अच्छा, क्या ये वही उमर है कि जिससे मुजरिम बहुत घबराते हैं? हाँ हाँ वही उमर है। तो इनका मोहतरम पादरी बोला मैं ऐलान करता हूँ बैतुल मक़दिस की चाबियां खामोशी के साथ इनके हवाले कर दो, इसलिए कि उमर से जो जंग में जीत हासिल करे ऐसा कोई बेटा माँ ने आज तक पैदा ही नहीं किया। ये मेरी किताब कह रही है, ऐसा कोई बेटा माँ ने पैदा नहीं किया जो उमर से मुकाबला कर सके। अपने बच्चों को यतीम कराने से बेहतर है कि उमर के हाथों में चाबियां दे दो। अगर वही निशानियां हैं जो उमर के बारे में मेरी किताब में बताई गई है, वो निशानियां सारी पाई गई, तो बगैर जंग के बैतुल मक़दिस उमर के हवाले कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा नारा सब बाहर के लगा रहे, एलर का कोई नारा नहीं लगा रहा। अच्छा माशाअल्लाह। चलिए अल्लाह ने लाज रख ली। देखो एक बात बताऊं, मैं अंदाजा कर रहा मेरा बाहर के। हाँ अरे बड़े तजर्बा है यार, हमें बड़ा तजर्बा है मियां। ऐसे ही नहीं खतीब बन गए, 14 साल हो गए स्टेज की दुनिया पर। अब जरा गौर करें, गौर करें, मजा आएगा, मेरी गारंटी है। मजा इतना आएगा कि आप ये कहोगे कि यार क्या यार जलसा हुआ था। सुभान अल्लाह। ईसाइयों का मोहतरम पादरी करीब आया, कहने लगा सुनो उमर की जिंदगी के बारे में कुछ तो बता। क्या उमर की जिंदगी सादा मिजाज का? इतना सादा है, उमर जब सोता है तो तकिया पत्थर का होता है। किताब देखिए, किताब में लिखा है कि उमर जो होगा बहुत सादा मिजाज होगा। का उमर का कपड़ा और बता कैसा होता? का उमर का टाट का लिबास होता, बटन की जगह बबूल का कांटा होता है। यहाँ तो घर में चक्की पे चूहे अजान दे रहे हैं, मोबाइल लेके निकला फिर रहा, निकला देखना रहा, निकला चक्की पे जाए चूहे अजान दे रहा हो, कर्जे में लाया, किस्तों पे मोबाइल चल जाओ, 2 किस्तें ना भरी गई तो बंद हो गया। कितनों के बंद हुए फिर रहे हैं, मौलाना मेरी किस्त जमा नहीं हुई। हाँ उन्होंने बंद कर दिया, समझ नहीं आप? हाँ मगर निकला फिर रहा, निकला। अल्लाह ने थोड़ी सी 4 पैसे क्या दे दिए, अल्लाह ने थोड़े से ऐसे उजलापन क्या कर दिए, किसी को खातिर में नहीं ला रहा। अल्लाह फरमाता वाला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, अल्लाह कह रहा अकड़ के मत चलो जमीन में, तुम्हारा अकड़ के चलना अल्लाह को पसंद नहीं है। क्या है तेरे पास, मुझे बता तो तेरी औकात क्या है। चल तेरे पास 2-4 प्लाट होंगे, 100-200 बीघे जमीन होगी, 2-4 घरों के बाद इतनी औकात में फटा पड़ रहा। उमर के पास 23 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत थी। 23 लाख।
50 प्रधानमंत्री मिलकर भी मुकाबला ना करेंगे मेरे उम्र का। सादगी का आलम बताऊं जरा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कहने लगा जो तुमने बताई वो सही है, लेकिन मैं तहकीक भी करना चाहता हूँ, क्या पता तुम्हारी बातों में यहाँ बता रहे हो। अरे नींद नहीं आई है, नींद। अरे तुम कहाँ जा रहे हो यार? वो बुढ़ापे में भी इतने मजबूत है, गिर के भी खड़े हो गए। वो बुढ़ापे घी खाया उन्होंने, घी। उन्हें क्या समझ रहे हो यार, घी खाया, घी। देखो फिर आ गए माशाल्लाह। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए भाई। तुम उन्हें उठाने जा रहे हो, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। अल्लाह मुश्किलों को दूर करने वाला। अरे हंसने की क्या बात है, वो गिर गए। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश, खामोश हो जाए। मोहतरम पादरी ने कहा तूने जो सारी बातें बताई हैं, क्या पता कहीं इनमें झूठ तो नहीं है, इन बातों को मैं तहकीक करूंगा। तो कहा बिल्कुल तहकीक कर ले, अगर वाकई तुम्हारा खलीफा उमर है और जो निशानियां मेरी किताब में बताई गई वही उमर है, तो कहने लगा बिना जंग के। तवज्जो देखो, अब मेरी तरफ देखो, जरा से भी अगर बात छूट गई ना तो फिर आपका नुकसान। खामोशी सुन लो भाई, आपका बहुत नुकसान। अगर जरा सी भी बात छूट गई तो आपका बहुत नुकसान होगा। अब चटा तुम चुप जाओ, कुछ बात नहीं, बिल्कुल खामोश हो जाओ। रख दो बेटा, का उमर को बुलाओ, मैं देखूंगा अपनी आंखों से। अगर वाकई वो उमर है जिसके बारे में बता रहे हो, वो सारी निशानियां मैंने अपनी आंखों से देख ली, तो बिना जंग के बैतुल मक़दिस की चाबियां तुम्हारे हवाले। इस्लाम तो खुद चाहता है कि खून ना बहे, कुरान तो खुद चाहता है कि खून ना बहे। इस्लाम तो खुद शांति का मजहब है, इस्लाम तो खुद पीस मजहब है। लोगों, मुसलमानी जो ईमान वाले थे और जो ये इस्लामी फोर्स थी, इनका जो कमांडर था, इसने कहा हमें तेरी ये बात कबूल है। हजरत उमर के पास कासिद भेज दिया, उमर आपके आने की देर है, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अगर उन्होंने वाकई आपसे मुलाकात कर ली तो बिना जंग के वो बैतुल मक़दिस की चाबियां आपके हवाले कर देंगे। हजरत उमर राजी हो गए। मदीना शरीफ से हजरत उमर ने बैतुल मक़दिस जो फिलिस्तीन है आज का, जाने के लिए रखते सफर बांध लिया। अगर आज छोटा भी मंत्री चलता तो 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे, लाल होटल टियाऊ पियाऊ करते हुए चलते हैं। आपने देखे होंगे, बात हकीकत है कि नहीं है। लेकिन मेरा उमर चल रहा, आधी दुनिया का हाकिम, आधी दुनिया का हाकिम है, आधी दुनिया पे जिसकी हुकूमत है। हजरत उमर ने ओनली अपने एक खादिम को लिया, एक ऊंट को लिया, कहा चलो। कहा कहाँ? कहा फिलिस्तीन। हुजूर आप अकेले, इतने खतरे? कहा सुन, जब तक उमर को मौत नहीं आई कोई मार नहीं सकता, और जब मौत आएगी तो कोई बचा नहीं सकता। बस तू चलेगा और मैं चलूंगा, बात और कोई तीसरा नहीं जाएगा। बस ये तारीख इसलिए बता रहा हूँ, ये मीडिया वाले जो बकवास करते हैं इनको जरा बता देना, ले आ मेरे उमर की मिसाल, ला मिसाल मेरे उमर की। आधी दुनिया पे हुकूमत है, एक खादिम को लेकर चल दिए, और देश में नहीं विदेश में। और उससे अपने खादिम से बोले अभी पूरी बात तो सुन ले। चलेंगे कैसे? वो तरीका सुन। कहा हुजूर कैसे चलेंगे? कहा सुन, ऊंट एक है, चलने वाले 2 हैं। कहा हुजूर हाँ मुझे पता। कहने लगे मैं ऊंट पे बैठूंगा, तू लगाम पकड़ के चलेगा। कहा हुजूर ठीक है। हजरत उमर ने फरमाया जब चलते चलते तू थक जाएगा, तू ऊंट पे बैठेगा, मैं लगाम पकड़ के चलूंगा। हाय हाय हाय, मैं लगाम पकड़ के चलूंगा। कहने लगा हुजूर मैं तो खादिम हूँ। कहा इस्लाम में कोई खादिम नहीं है, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई अरबी नहीं, कोई अजमी नहीं। इंसान तू भी है, इंसान उमर भी है। अगर उमर थकेगा तो थकावट तुझे भी होगी। आराम उमर को चाहिए तो आराम तुझे भी चाहिए।
हजरत उमर इब्ने खत्ताब ऊंट पे बैठ गए, वो लगाम पकड़ के चल रहा है, और जब ये थक जाता तो उमर लगाम पकड़ के चलते, ये ऊंट पे बैठता। लोगों, पूरी दुनिया का ये पहला सफर है कि आधी दुनिया का हुक्मरान और खुदा की कसम अपने गुलाम को ऊंट पे बिठाल के हाथ में लगाम थाम के चल रहा। लाओ पूरी दुनिया में अगर ऐसी मिसाल हो तो ले आओ, अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दूंगा। चलते 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 पूरा सफर तय कर लिया। इधर दोनों लश्कर खड़े हैं, लश्कर इस्लाम भी खड़ा है, ईसाइयों का लश्कर भी खड़ा है। दोनों को इंतजार है उमर के आने का। हजरत उमर जैसे ही करीब आए तो ऊंट पे बैठने का नंबर गुलाम का आ गया था, और हजरत उमर के हाथ में लगाम पकड़ने का नंबर आ गया था। गुलाम कदमों पे गिर गया, रोने लगा, कहने लगा हुजूर पूरा रास्ता तो बारी बारी हम चलते रहे, लेकिन अब सामने दुश्मनों का लश्कर है, हुजूर सामने दुश्मन खड़ा है, अब ऐसा ना करें, अब मेरे हाथ में लगाम थमा दें, आप ऊंट की पीठ पे बैठ जाएं, इसलिए कि आपको लगाम पकड़ता देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो इनके दिलों से आपकी इज्जत निकल जाए, आपका वकार खत्म हो जाए कि ये उमर है जो ऊंट की लगाम पकड़ के ला रहा है। हजरत उमर ने फरमाया नहीं नहीं, इज्जत इनके देने से नहीं मिलेगी। उमर उसूल का बहुत पाबंद है, उमर अपने कानून का बहुत पाबंद है। जब तेरा नंबर बैठने का है तो तुम बैठोगे, उमर लगाम पकड़ के चलेगा। गुबार उड़ता नजर आया, नारे लग गए लश्कर इस्लाम में, उमर आ रहे, उमर आ रहे। ईसाई खड़े, मोहतरम पादरी भी खड़ा, उमर आ रहे, उमर आ रहे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उमर की शान से आ रहे। अल्लाह की कसम, उमर आ रहे, उमर आ रहे। जब हजरत उमर करीब आए तो इस्लामी लश्कर का जो कमांडर था वो दौड़ के आगे गया और आगे जाके कहने लगा, उमर ये क्या है, आपने लगाम खुद थाम रखी है और इसको बिठा रखा है। हजरत उमर ने फरमाया, हट जा, नंबर ही मेरा था। हाय हाय हाय, नंबर ही मेरा। वो ये सोच रहे हैं कि जो ऊंट पे बैठा है वो उमर है,